हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम लोग कल पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, है ना। तो कल हमने जो कोशिका के बारे में पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि कोशिका हमारे शरीर की क्या है, सबसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था किसके बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था कि रॉबर्ट हुक कौन है। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, 1665 में इन्होंने क्या किया था, एक अध्ययन किया था। किसमें अध्ययन किया था, एक मृत कोशिका में इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने बताया, क्या बताया कि उन मृत कोशिका को देख के इन्होंने बताया कि उसमें कुछ कोसा जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। किसमें, वो छत्ते जैसा जो उनको दिख रहा था उसमें क्या दिख रहा है, छोटे छोटे कोष दिख रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, कोसा नाम दे दिया, है ना। उसके बाद इसीलिए जो उन्होंने नाम दे दिया, इसीलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया है, यानी कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। उसके बाद कौन आए, ल्यूवेन हॉक आए। कौन आए, ल्यूवेन हॉक आए, है ना। ल्यूवेन हॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की, है ना। उसके बाद ल्यूवेन हॉक के बाद कौन आए थे, स्लाइडन और स्वान आए थे, है ना। तो स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था, पूरा कोशिका सिद्धांत दिया था कि जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। उसके बाद स्लाइडन और स्वान के बाद कौन आए, रुडोल्फ विर्चो आए। कौन आए, रुडोल्फ विर्चो आए, है ना। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इन्होंने बताया कि ये कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं, है ना। ये कोशिकाएं क्या है, हमेशा विभाजित होती रहती हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका, है ना, और सबसे छोटी कोशिका। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका थी वो कौन सी थी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन थी, ओवम थी, है ना। और सबसे छोटी कौन थी, स्पर्म है ना। ये हमने बताया था आपको कि सबसे बड़ी कौन सी थी, ओवम थी, सबसे छोटी कौन सी थी, स्पर्म थी। स्पर्म किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। ओवम किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, यानी औरतों में पाया जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि सबसे लंबी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी हमारी, न्यूरॉन था, है ना, जो किस में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बड़ी और लंबी, बड़ी और लंबी में क्या है, जो लंबी है ना, क्या है, जो लंबी है वो क्या हो गई, न्यूरॉन हो गई। और जो बड़ी है वो कौन सी हो गई, ओवम हो गई, है ना। अब उसके बाद हम आपको आगे बात करते हैं, आगे क्या है, सबसे ज़्यादा विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है ना। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा विभाजित कोशिका कौन सी, किसकी हो गई, यकृत की हो गई। किसकी हो गई, यकृत की हो गई, है ना। यानी जो यकृत होता है ये क्या होता है, अगर ये कट जाता है या इसमें कहीं से चाकू वगैरह या कुछ भी चोट लग जाती है तो ये क्या हो सकता है, फिर से अपने घाव को भर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत ही तेज होता है ना। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत ही तेज होता है। जैसे हम बोलते हैं या हम लोग सुनते हैं कि किसी ने अपना क्या किया है, लीवर ट्रांसप्लांट किया है। तो लीवर ट्रांसप्लांट मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरा लीवर दे दिया है, नहीं, उसका कुछ हिस्सा काट के दिया है। और इतना तेज इसमें सेल डिवीजन होता है कि ये बहुत जल्दी अपनी रिकवरी कर लेता है ना। और सबसे कम सेल डिवीजन किस में होता है, सबसे कम कहिए या फिर कहिए ना के बराबर, है ना। तो किस में होता है,
न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीज़न होता ही नहीं है ना। न्यूरॉन में क्या होता है, सेल डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं होता है ना। अगर बाई चांस हमारे सर में चोट लग जाती है, ठीक है, हमारा बाहर से अगर कहीं फट जाता है तो क्या होगा, रिकवरी हो जाएगी, है ना। अगर हमारे सर में लगता है तो रिकवरी हो जाए, क्योंकि ये खोपड़ी क्या है, फिर से रिकवर कर लेगी। लेकिन इस खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, अगर उसमें चोट लगती है तो वो कभी भी रिकवरी नहीं होगी, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि आप हेलमेट पहनिए, है ना। अगर आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो तो आप क्या पहनिए, हेलमेट पहनिए। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, और अगर एक बार इसमें चोट लग गई तो या तो इंसान बचेगा नहीं, अगर बच भी गया तो कहीं भी अगर थोड़ा भी डैमेज है तो वो इंसान क्या होगा, या तो कोमा में जाएगा, या तो पागल हो जाएगा, है ना, या फिर कहीं से क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। इसलिए कभी भी हमेशा जब भी बाइक चलाइए तो क्या पहनिए, हेलमेट पहनिए, वरना